व्यापारी जब अपने जीवन में दिशाहीन हो जाते हैं तो वो सांवरिया सेठ के इस दिव्य दरबार में आकर सिर्फ लाभ नहीं बल्कि लक्ष्य भी पाते हैं। और शायद यही अद्भुत रहस्य इस मंदिर को सामान्य मंदिरों से अलग करता है, जहां केवल धन अर्जन ही नहीं बल्कि साधना, मानसिक संतुलन और आत्मिक उन्नति भी समान रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं से शुरू होती है सांवरिया सेठ के दरबार। गांव भदेसर, यहाँ रहते थे एक साधारण किसान भोला राम जी। उनका जीवन सीधा साधा, मेहनत से भरा और श्रद्धा से सिंचित था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा घटा जो उनके जीवन की धारा ही पलट गया। भोला राम जी को एक अजीब सपना आता है। सपने में वे देखते हैं एक भव्य काले रंग की सुंदर मूर्ति जो धरती के गर्भ में छिपी हुई है। और उसी क्षण एक गूंजती हुई दिव्य वाणी सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने आया हूं और साथ ही हजारों लोगों के भाग्य को भी। सुबह होते होते भोला राम जी स्वप्न को सिर्फ एक कल्पना मानकर भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसी रात उसी गांव में दो और लोगों को, हीरीराम जी और गोपीलाल जी को भी ठीक वही सपना आता है। एक जैसी मूर्ति, वही आदेश, वही वाणी। गांव में एक सनसनी फैल जाती है। क्या यह महज इत्तेफाक था या कोई दिव्य आदेश? तीन लोगों को एक ही रात एक जैसा सपना। क्या ये संयोग है या कोई छुपा हुआ संकेत? जैसे ही उन तीनों ने मिलकर सपने में बताए स्थान पर खुदाई शुरू की तो कुछ ही घंटों में वहां घटा एक ऐसा चमत्कार जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही खुदाई की जाती रही, अचानक एक अद्भुत दृश्य सामने आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। मिट्टी के नीचे छिपी थी एक गहरे श्याम वर्ण की अत्यंत मोहक मूर्ति जो किसी साधारण मूर्ति से कहीं बढ़कर थी। वो थी स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य रूप। उनकी आंखों में असीम करुणा की चमक थी, मुख पर एक ऐसी मुस्कान जो जैसे किसी भूले हुए सपने को जगा दे, और उनके संपूर्ण स्वरूप से एक ऐसा तेज निकल रहा था जो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आत्मा को भीतर तक स्पर्श कर गया। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। एक नहीं, तीन मूर्तियां एक के बाद एक उसी स्थान से धरती की गोद से प्रकट होती चली गईं। तीनों का रंग श्याम, स्वरूप श्री कृष्ण का, लेकिन हर एक की भाव भंगिमा और प्रभाव अलग, कुछ विशेष। किसी के चेहरे पर गंभीर ध्यान तो किसी के भाव में स्नेह और सौम्यता, और किसी की मुद्रा से झलकता रक्षक का तेज, मानो तीनों किसी अलग अलग प्रयोजन से स्वयं अवतरित हुए हों। और यहीं एक साथ तीन दिव्य मूर्तियों का प्रकट होना ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक अलौकिक घटना के रूप में देखा गया। गांव के लोग उस दृश्य को देख भाव विभोर हो गए। कुछ ही आंखों से आंसू बहे तो कुछ नतमस्तक हो गए। बिना एक पल की देरी किए वहीं उसी स्थान पर पूजा, आरती और भजन की अनवरत गूंज शुरू हो गई। और फिर यह खबर किसी तूफान की तरह आसपास के गांवों में फैलने लगी। श्याम स्वयं धरती से प्रकट हुए हैं। यहीं से आरंभ होती है सांवरिया सेठ की वो महागाथा जो केवल एक मंदिर की कहानी नहीं बल्कि आस्था, संकेत और नियति के अद्भुत संगम की शुरुआत थी। अब सवाल उठा, इस दिव्य मूर्ति को कहां विराजमान किया जाए? गांव वाले चाहते थे कि जहां मूर्ति प्रकट हुई है वहीं एक मंदिर बना दिया जाए, लेकिन भाग्य का लेखा अभी पूरा नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद एक और स्वप्न ने पूरे घटनाक्रम को मोड़ दिया। इस बार सपना आया एक तपस्वी साधु को, और सपने में वही दिव्य मूर्ति, वही श्री कृष्ण स्वरूप कह रहे थे, मुझे उस भूमि पर ले चलो जहां मेरा नाम केवल भगवान की तरह नहीं बल्कि भाग्य विधाता के रूप में गूंजेगा। सांकेतिक आदेश स्पष्ट था, मेरी जगह यहां नहीं, कहीं और है। इस दिव्य निर्देश के बाद चयन हुआ भदेसर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसे मंडफिया गांव का। वहीं से शुरू हुआ एक भव्य मंदिर का निर्माण जो न केवल वास्तुशिल्प की दृष्टि से अद्वितीय था बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाली शक्ति का केंद्र भी। मुख्य मूर्ति को मंडफिया लाया गया और जब उसे मंदिर में स्थापित किया गया तो वो रूप, वो मुद्रा पूरे भारत में सांवरिया सेठ को एक नई पहचान दे गया। इस मूर्ति में श्री कृष्ण सेठ के स्वरूप में विराजमान है, लेकिन दाहिने हाथ में बांसुरी नहीं बल्कि एक ऐसी मुद्रा है जो कहती है, मैं सुन रहा हूं तुम्हारे भीतर की पुकार। ये वही मूर्ति है जो सबसे पहले धरती से प्रकट हुई थी, और आज यही मूर्ति मंडफिया के उस भव्य मंदिर की आत्मा बनी हुई है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं, और विशेषकर वे व्यापारी जो इसे मात्र एक देवता नहीं बल्कि अपने बिजनेस का साइलेंट पार्टनर, अपनी सफलता का साक्षी मानते हैं।
तीन मूर्तियां, तीन स्थान और तीन रूपों में प्रकट हुआ एक ही देवता सांवरिया सेठ। जहां पहली मूर्ति मंडफिया में भाग्य विधाता के रूप में प्रतिष्ठित हुई, वहीं दूसरी मूर्ति को भदेसर गांव में स्थापित किया गया, एकदम उस पावन भूमि के समीप जहां पहली बार धरती की छाती फटी और श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। भदेसर के लोग इसे प्रकट स्थल का मूल रूप मानते हैं। उनकी मान्यता है जो यहाँ आता है उसे मन की शांति और घर परिवार में सुख शांति का वरदान मिलता है। ये स्थान चमत्कारी अनुभवों की कहानियों से भरा पड़ा है, जहाँ कई टूटे दिल, टूटी उम्मीदें फिर से जी उठी हैं। लेकिन यात्रा यही नहीं रुकती। तीसरी मूर्ति को ले जाया गया मातृकुंडिया गांव, जहां इस स्वरूप ने लिया एक और अलग रूप, तेजस्वी, रौद्र और संकट मोचक का। यहाँ की मूर्ति में वही श्याम रंग है, वही श्री कृष्ण है, लेकिन भावों में झलकती है एक अपराजेय शक्ति जो कठिन हालातों को चीरकर भक्त को आगे बढ़ने का संबल देती है। मातृकुंडिया के श्रद्धालु मानते हैं यहाँ जाने से जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें जैसे कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधाएं और मानसिक तनाव धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाते हैं। आज ये तीनों स्थान केवल तीर्थ नहीं बल्कि सिद्ध पीठ बन चुके हैं, जहां भक्त अपने अपने जीवन की अलग अलग समस्याओं को लेकर इन तीनों धामों में दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि हर एक स्थान सांवरिया सेठ के एक विशिष्ट स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और तीनों मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं, भक्ति, विश्वास और वरदान का त्रिकोण। भदेसर से शुरू होकर मातृकुंडिया को छूते हुए और अंत में मंडफिया पहुंचना, ये कोई सामान्य यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, शक्ति और संकल्प से जुड़ा हुआ एक त्रिकोणीय तीर्थ है, जिसे भक्तगण आज सांवरिया त्रिकोण यात्रा के नाम से जानते हैं। ये वो आध्यात्मिक मार्ग है जहां हर मोड़ पर उम्मीदें जन्म लेती हैं और हर पड़ाव पे चमत्कार घटित होते हैं। राजस्थान की पारंपरिक लोक कला, शिल्पकारों की बारीक नक्काशी और भक्तों की अटूट आस्था से बना यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि उन अधूरी प्रार्थनाओं की आवाज है जिन्हें कहीं और नहीं तो यहां जरूर सुना जाता है। और वो मूर्ति जिसने इस पूरे अध्याय की शुरुआत की थी, वही श्यामवर्ण, वही श्री कृष्ण का रूप जो ना किसी कलाकार ने गढ़ा, ना किसी मंदिर में लाया गया, बल्कि स्वयं धरती की गोद से प्रकट हुआ। एक नहीं, तीन अलग अलग व्यक्तियों ने एक ही रात एक ही रूप का सपना देखा। क्या यह मात्र एक संयोग था या कोई दैवी योजना जिसे इंसान अब जाकर समझ पा रहा है? आज वही मूर्ति मंडफिया के भव्य मंदिर में सांवरिया सेठ के रूप में विराजमान है, एक ऐसा स्वरूप